हमारो धन राधा 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 कौन है थोड़ा समझ लीजिए। आप लोगों ने भगवान का नाम तो सुना ही होगा। राधा नाम से अधिक लोग परिचित नहीं हैं, भगवान के नाम से अधिक परिचित हैं। और भगवान भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक भगवान तो श्री कृष्ण है, उन भगवान से एक और भगवान प्रकट होते हैं, उनको कहते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष भगवान के अंश है, उनको महाविष्णु भी कहते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के निर्माण करने में पहला काम उन्हीं का होता है। श्री कृष्ण सृष्टि वगैरह नहीं करते। सृष्टि वगैरह बहुत नीचे वाले भगवान करते हैं। श्रीरामितन्युक्तो हम हरो हरत तद्वशः विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति भृत। ये सृष्टि वगैरह का कार्य जो है ये ब्रह्मा विष्णु शंकर इसके लिए अलग है। श्री कृष्ण स्वयं सृष्टि नहीं करते। न करोमि स्वयं किंचित सृष्टि आदि का महान शिव। तो भगवान ने अपना अंश प्रकट किया प्रथम पुरुष के रूप में। तो प्रथम पुरुष ने क्या किया? ये बलराम है प्रथम पुरुष। इन्होंने दैवात क्षुभित गर्भिण्याम स्वस्याम योनौ परः पुमान् आधत्त वीर्यं सासूत महत्तत्वं हिरण्मयम्। इन्होंने संकल्प किया, सोचा, प्रकृति की ओर देखा, दो काम किया, सोचा और देखा। प्रकृति माने माया, ये बहिरंगा माया। बहिरंगा माया भी दो प्रकार की होती है, एक जीव माया, एक गुण माया। एक माया जो आप लोगों पर हावी है और एक माया जो सृष्टि करती है। तो गुण माया जो सृष्टि करने वाली है उसकी ओर देखा
बलराम ने, अर्थात प्रथम पुरुष ने, अर्थात महाविष्णु ने, और जितने जीव थे भगवान के महोदर में लीन महाप्रलय में, उन सब जीवों को संकल्प से प्रक्षेप किया प्रकृति में, और फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड का क्रमशः प्राकट्य हुआ। महान अहंकार, पंचमात्रा, पंचमहाभूत, विश्व, बस उनका काम समाप्त प्रथम पुरुष का। अब प्रथम पुरुष ने द्वितीय पुरुष प्रकट किया, तो प्रथम पुरुष तो कारणारणोशायी है और द्वितीय पुरुष गर्भोदशायी है। इन्होंने क्या किया? अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए द्वितीय पुरुष, और आधे ब्रह्मांड को अपने संकल्प के जल से भर दिया, और अपने आप से तीसरा पुरुष प्रकट किया। ये है क्षीरोदशायी। इन्होंने क्या किया? ये प्रत्येक जीव के अंतःकरण में प्रविष्ट हो गए और प्रत्येक जीव के अनंतानंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प के हिसाब को लेकर के तदनुसार जीव में जीवत्व, बुद्धि में ज्ञान शक्ति, मन में चिंतन शक्ति, इंद्रियों में तत् कर्म करने की शक्ति, ये सब तृतीय पुरुष ने प्रदान किया। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और उनके जनक गर्भोदशायी, उनके जनक कारणारणोशायी महाविष्णु, इतने भगवान तो ऐसे हैं जो वर्क करते हैं, और श्री कृष्ण कुछ नहीं करते। कोई वर्क नहीं है उनका। उनका काम केवल एक है, क्या? जीवों का उद्धार, प्रेम दान करना। दो काम, माया की निवृत्ति कराना और प्रेम दान करना। तो माया की निवृत्ति और प्रेम दान, ये दो वर्ग, ये सारे भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान के ही स्वरूप है जितने मैंने बताए। इनके स्वांश हैं और विभिन्नांश हम लोग हैं। तो स्वांश में उनके परिकर भी हैं, ललिता, विशाखा आदि, ये भी स्वांश हैं। ये सब भगवत स्वरूप हैं। और कुछ नित्य सिद्ध महापुरुष होते हैं, वो भी भगवान के परिकर हैं, लेकिन वो जीव है। जीव तटस्था शक्ति के अंश है और स्वांश भगवान के अभिन्न स्वरूप है, श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है। इतना बड़ा अंतर है। सदा से जो माया मुक्त थे, ऐसे अनादि सिद्ध महापुरुष भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन वो जीव है, उनको नित्य सिद्ध महापुरुष कहते हैं। और मायाबद्ध शेष जीव हम लोग है ही हैं, ये विभिन्नांश में। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाविष्णु ये प्रथम पुरुष हैं, इनको बलराम कहते हैं। द्वितीय पुरुष गर्भोदशाई, इनको प्रद्युम्न कहते हैं। तृतीय पुरुष क्षीरोदशाई, इनको अनिरुद्ध कहते हैं। लेकिन ये सब भगवत स्वरूप है। मैंने बताया था ना रामनवमी को, कृत्वात्मानं चतुर्विधम्, अपने ही स्वरूप को अंश रूप में प्रकट कर दिया। ये सब जितने भगवान हैं, ये स्वरूप शक्ति को गवर्न करते हैं। भगवान की एक पर्सनल पावर है, उसका नाम है स्वरूप शक्ति। उस स्वरूप शक्ति को गवर्न करते हैं ये सब के सब, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर
और गर्भोदशाई, क्षीरोदशाई महाविष्णु, ये सब भगवान हैं, अर्थात सब में परिपूर्ण शक्तियां हैं। छोटा बड़ा नहीं कहना, काम अलग अलग है। तो इन सब भगवानों का कार्य है सृष्टि संबंधी, और श्री कृष्ण ने केवल संकल्प करके प्रथम पुरुष को प्रकट कर दिया, उनकी छुट्टी। अब उनके अंश सब काम कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं? श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ नित्य नवायमान लीलाएं करते हैं। दोनों, उनका एक वर्क है, आनंद देना, आनंद लेना। भक्तों को आनंद देना और भक्तों से आनंद लेना, और इन दोनों में भक्तों से आनंद लेना बहुत उच्च कोटि का है, और भगवान का जो अपना आनंद है वो निम्न कोटि का है, उसको स्वरूपानंद कहते हैं। अपना आनंद जो भगवान को मिलता है वो छोटा है। छोटा का मतलब लिमिटेड नहीं, वो रस वैलक्षण्य की दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं छोटा। और जो भक्तों से आनंद मिलता है वो मानसानंद कहलाता है। उसमें विशेष मधुरता हो जाती है, इतनी मधुरता हो जाती है कि जब अपना आनंद भगवान लेते हैं तो समस्त शक्तियां उनके पास रहती हैं, ऐश्वर्य शक्ति भी, माधुर्य शक्ति भी, सब रहती है। और जब भक्तों के सामने जाते हैं तो ऐश्वर्य शक्ति समाप्त हो जाती है, केवल माधुर्य रह जाता है, यानी भगवान क्रीत दास बन जाते हैं। ये तो भक्त और भगवान की बात मैंने बताई। ये जो भगवान आनंद देते हैं प्रेमानंद और लेते हैं प्रेमानंद, इस प्रेमानंद का जो खजांची है, जिसके पास पूरा माल टाल है, चाबी इसकी है तिजोरी की, वो है राधा तत्व। यानी किशोरी जी से लिया और भक्तों को दिया। लाडली शक्तेरो परम सारो तार प्रेम नाम, और प्रेमेरो परम सार महाभाव जानी, से ही महाभाव रूप राधा ठाकुरानी। आनंद में भी मधुरता की जो चरम सीमा है। आनंद तो बहुत छोटी सी चीज है, आनंद तो अभी तक मिला नहीं आप लोगों को। जब मिलेगा तब समझिएगा आनंद क्या होता है। आनंद सबसे नीचे क्लास का होता है परमहंसों का, ब्रह्मानंद कहते हैं, अनंत आनंद। उससे ऊंचा आनंद होता है योगियों का, वो परमात्मानंद कहलाता है। उससे ऊंचा आनंद होता है शांत भाव के उपासक भक्तों का, द्वैत आ गया। और उससे भी ऊंचा दास्य भाव का, उससे भी ऊंचा सख्य भाव का, उससे भी ऊंचा वात्सल्य भाव का, उससे भी ऊंचा माधुर्य भाव का रस होता है। और माधुर्य भाव में भी 3 कक्षाएं हैं, सकाम, सकाम निष्काम मिक्सचर और निष्काम। सकाम कुब्जा आदि का, सकाम निष्काम मिक्सचर रुक्मिणी आदि का, और निष्काम ब्रजगोपियों का। निष्काम प्रेम माने जिसमें कोई कामना न हो, कोई कामना हो ही। देखो ब्रह्मानंदी को तो मोक्ष की कामना है, वहां भी कामना है। कोई कहता है श्री कृष्ण दर्शन दो, ये भी कामना है।
क्यों दर्शन तो ऐसा क्यों कहते हो, तुम्हारे सर्वेंट है। उनकी जब इच्छा हो दर्शन दे, हम आज्ञा देने वाले कौन होते हैं? हमारी केवल एक मंशा होनी चाहिए, श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी सेवा। श्री कृष्ण की सेवा करना हमारा लक्ष्य है, और उस सेवा से हमको आनंद मिले। नो ये मत मांगना। उच्चैरनिंदानंद मरबिंद विलोचना। आनंद क्या उपभोग करने लगे अगर आप, तो सेवा नहीं कर सकते। दारू श्री कृष्ण को पंखा कर रहा था, और पंखा करते करते आनंद के आंसू आ गए, हाथ रुक गया, होश आया, अरे मैं आनंद लेने लगा, ऐसा मूड हूं, अपने प्राण वल्लभ की सेवा छोड़ करके आनंद लेने लगा। स्वार्थी हूं मैं। बस सुन लीजिए, अभी वहां आपकी कल्पना नहीं कर सकते आप लोग। तो ऐसा प्रेम है गोपियों का, जो समर्थारती का प्रेम होता है। लेकिन वे गोपियां भी महाभाव तक जाती हैं। बस साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति, ये अंतिम स्थिति। इसके आगे एक और क्लास है जहां श्री कृष्ण भी नहीं जा सकते, मादनाख्य महाभाव। वहां केवल किशोरी जी की सीट है, राधा तत्व है, वहीं से सप्लाई होता है। वो ठाकुर जी के पास आता है, भिखारी बनकर ठाकुर जी इसीलिए किशोरी जी की उपासना करते हैं। इसीलिए सबसे पहले राधा शब्द बोला जाता है, नंबर 2 है श्री कृष्ण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, आदौ राधां समुच्चार्य पश्चात कृष्णं परात् परम। पहले राधा का उच्चारण करना जीवो, उसके बाद श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण राधा तत्व के अंदर में है, और श्री कृष्ण के अंदर में महाविष्णु और गर्भोदशाई और क्षीरोदशाई सब उनके अंदर में है। लेकिन है सब ये स्वरूप शक्ति के गवर्नर। तो राधा तत्व वो है जिसकी उपासना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, जिन श्री कृष्ण की उपासना महाविष्णु आदि करते हैं, जिनके अंदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो उस राधा तत्व के विषय में कोई शब्दों की गति नहीं। अरे जहां से प्रेम प्रारंभ होता है, प्रेम, वही शब्द समाप्त हो जाते हैं। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। नारद जी से पूछा शिष्य ने, महाराज प्रेम का स्वरूप तो बताइए। दोनों ने कहा चोप। प्रेम का स्वरूप बताया नहीं जा सकता। तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा जानत प्रिया, एक मन मोरा सो मन रहत सदा तो ही पाही, जानहु प्रीति रीति यही माही। मुका स्वादनवत् प्रकाश्यते क्वापि पात्रे। नारद, वो गूंगे का स्वाद है। स्वयं किशोरी जी नहीं बता सकती, ठाकुर जी नहीं बता सकते, ब्रजांगनाएं नहीं बता सकती, जो आचार्य है प्रेम की वो भी नहीं बता सकते। अरे खैर उसकी बात तो छोड़िए। नीम का कीड़ा आपसे पूछे रसगुल्ला कैसा होता है, आप कहेंगे मीठा। लो बाड़ी भी है आपके पास, समझाइए उसको।
वो कहता है मीठा माने क्या होता है? मीठा मीठा माने शक्कर खाया है तुमने? नहीं। गुड़ खाया है? नहीं। अरे दूध पिया है? नहीं जी, मैं तो नीम में पैदा हुआ और नीम में ही रहता हूं। बताइए मीठा क्या है? मिठाई किसे कहते हैं? तुमको हम नहीं समझा। तो इसी प्रकार मायाबद्ध जीव को कोई महापुरुष भगवान नहीं समझा सकता प्रेम का क्या सौरस्य है, क्या वैलक्षण्य है कि ब्रह्मादिक, शंकरादिक, जनकादिक, सुकादिक, व्यासादिक ये बड़े बड़े भगवान और महापुरुष परमहंस प्रेमानंद में दीवाने हो जाते हैं, ब्रह्मानंद को छोड़ देते हैं। क्योंकि चेत परार्थ गुणी कृता नैति भक्ति सुखाम भोले परमाणु तुलाम। ब्रह्मानंद से करोड़ों गुना अधिक सरस है प्रेमानंद, इसलिए छोड़ देते हैं। बड़ बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्तुरु क्रमे कुर्वन्ति हैतुकीं भक्ति मिथ्यं भूत गुणो हरि। सुखदेव सरी के परमहंस जो माँ के पेट में ही मायातीत हो गए थे, एक भागवत के श्लोक को सुनकर के दीवाने हो गए, प्रेमानंद में सराबोर होकर पूरी भागवत का श्रवण किया, परीक्षित को सुनाया और उसी के द्वारा आप सब लोग भी सुनते पढ़ते होंगे भागवत, भले ही समझते रहो। समझेंगे कैसे? ये भागवत ग्रंथ परमहंस संहिता कहलाती है, यानी परमहंस श्रोता हो और महारसिक वक्ता हो। श्रोता मायातीत हो, गीता के द्वारा पहले माया का अतिक्रमण करके अधिकारी बन जाए, तब भागवत का श्रवण करे। जहां बाइबल का एंड होता है वहां गीता प्रारंभ होती है, जहां गीता का एंड होता है वहां से भागवत प्रारंभ होती है। ये जो आप लोग खिलवाड़ करते हैं, पंडितों को बुला करके सप्ताह सुन रहे हैं, अरे सप्ताह क्या बनाए है? तुमने एक भी आंसू श्यामा श्याम के लिए नहीं बहाया, सप्ताह सुन लिया, 18,000 श्लोक 7 दिन में सुन लिया तुमने। कुछ समझे? वो कान में पढ़ रहे थे, कान का मोक्ष होना है कि तुम्हारा कान में पढ़ रहे थे। एक हफ्ते में आप बैकुंठ और गोलोक के आगे जाना चाहते, भगवान को बेवकूफ बनाना चाहते। अरे भागवती तो कहती है भक्त्या हमें गया ग्राह्य। मैं सप्ताह सुनने से प्रसन्न नहीं होऊंगा, मैं तो केवल भक्ति से प्रसन्न होऊंगा। और भक्ति का मतलब ये है श्यामा श्याम के मिलन की परम व्याकुलता, निष्काम आंसू, इन सात्विक भावों के उद्रेक से अंतःकरण शुद्ध होगा, तब भक्ति शुरू होगी। ये प्रेम जो है ये प्राकृत मन में नहीं आ सकता, प्राकृत इंद्रियों में नहीं आ सकता, क्योंकि प्रेम शुद्ध सत्व का सारांश है और शुद्ध सत्व दिव्य वस्तु है, स्वरूप शक्ति की पावर है। मुख से आप राम नाम लेते हैं और गोपियां भी लेती थी, यादो हने वहनने मथनो पले प्रेम खेंख नागुदितो क्षण मार्जनादो। घर का सब काम करते हुए और श्री कृष्ण गोविंद गाती रहती थी, और आप लोग भी गाते हैं, हाँ, लेकिन अनंत गुणांतर है। आपका नाम प्रेम रहित है, क्योंकि ये मटीरियल जबान है, प्राकृत जबान में भगवान का नाम नहीं संश्लिष्ट हो सकता, प्राकृत मन से नहीं, प्राकृत बुद्धि से नहीं। अभी तो ये साधना भक्ति करते हैं आप लोग। साधना भक्ति का मतलब होता है भक्ति को पाने के लिए भक्ति करते हैं, ये अंतःकरण की सफाई कर रहे हैं।
ये जब आप स्थूल साधना से सूक्ष्म साधना में जाएंगे तो भाव देह बनाना पड़ेगा आपको, यानी मन से चिंतन करेंगे। जब भाव देह बना करके आप उपासना करेंगे और साधना भक्ति के बाद भाव भक्ति क्रॉस करेंगे, तब अंतःकरण शुद्ध होगा। तो शुद्ध अंतःकरण में शुद्ध सत्व का वो सारांश प्रेम प्रकट होगा, तब भक्ति प्रारंभ होगी। जिसका रस परमहंसों को दुर्लभ है वो भक्ति। लेकिन मार्ग यही है, पहले आप स्थूल दृष्टि से करेंगे, फिर सूक्ष्म में प्रवेश करेंगे, फिर और प्रगाढ़ होगी वो अवस्था, फिर और प्रगाढ़ होगी। वही नवधा भक्ति प्रगाढ़ होके भाव भक्ति कहलाती है, और वही भाव भक्ति अत्यंत प्रगाढ़ होके प्रेमा भक्ति कहलाती है। तो राधा तत्व के विषय में तो कल्पना ही नहीं की जा सकती, प्रेम तत्व ही अनिर्वचनीय है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि राधा तत्व वो तत्व है जिसकी उपासना श्री कृष्ण करते हैं, जिन श्री कृष्ण की उपासना महाविष्णु करते हैं, जिन महाविष्णु की उपासना गर्भोदशाई करते हैं, जिन गर्भोदशाई की उपासना क्षीरोदशाई करते हैं, और जिन क्षीरोदशाई विष्णु की उपासना अनंत ब्रह्मांड के समस्त जीव करते हैं। राधा तत्व वहां है, और उस तत्व की कृपा के बिना काम भी नहीं चलेगा। आप लोगों ने वैसे सुना होगा किताबों में, रसिकों की वाणी में, कि ठाकुर जी किशोरी जी के पास जाते हैं मिलने के लिए, दर्शन के लिए, सेवा के लिए, तो वहां जीवात्माएं खड़ी हैं गोपी रूप में, गोपी बन करके, गेट कीपर है। उनकी परमिशन के बिना ठाकुर जी भी नहीं जा सकते, और बाकी ब्रह्मा विष्णु शंकर वगैरह क्या जाएंगे, प्रश्न ही नहीं है। राधा तत्व के द्वारा ही श्री कृष्ण को संपूर्ण माधुर्य की शक्ति मिली है, जिसको अकारण कृपा से जीवों को बांट रहे हैं। इसलिए इनडायरेक्ट में ये सारी कृपा वृष्टि किशोरी जी की ओर से हो रही है। इसलिए यहां ये कहा जा रहा है हमारो धन, ये धन है, प्राण धन है, इससे बड़ा और कोई धन नहीं है। इसका मूल्य समझे जितना अधिक। राधा दो शब्द आप बोलते हैं, इन दोनों शब्दों में राधा जी बैठी हुई है, ये फेक कीजिए, विश्वास कीजिए, फिर राधा कहिए, तो रस निकलेगा आपकी वाणी से, श्रोता विभोर हो जाएगा, आप विभोर हो जाएंगे। और अगर मन से चिंतन नहीं करते, राधा शब्द में राधा का अध्याहार नहीं करते, तो फिर वो शाब्दिक फिजिकल ड्रिल हो जाएगी। हमारा राधा 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 ऐसे करेंगे आप, नथिंग से समथिंग अच्छा है। मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन जब आपको उस मार्ग में जाकर के उस तत्व को पाना है तो ढंग से कीजिए। कोई बच्चा केवल शब्दों को पढ़ता है, मन कहीं और है, तो धारण नहीं होगा तो इम्तिहान में वो क्या लिखेगा, एग्जामिनेशन उसका क्या होगा। फिर उसको धारण करना होगा ना अंदर अंतःकरण में, तब तो उसकी नॉलेज मानी जाएगी। शब्दों को रट करके तो कोई काम नहीं बनेगा। एक तोते को रटा दीजिए, वो भी क्या करेगा राधा राधा। ठाकुर जी एक सुख को पढ़ाया करते थे, वत्स पठ धाराधर बपु श्रीमन नारायणो वसु। कितना बड़ा बात, वत्स पठ धाराधर बपु श्रीमन नारायणो वसु। नारायण की
का नाम ले, आए तोते नारायण का नाम ले, वो तेरी रक्षा करेंगे। कैसे है नारायण? धाराधर बपू, वो नवीन बादलों के समान उनका रंग है। धाराधर कहते हैं बादल। यशोदा मैया बैठी है, वो सुन रही है, मेरा बेटा नारायण का भक्त हो गया। बड़ी की बोल, एक दो बार तो पूरा पूरा बोले, भक्त पशधाराधर बपू श्रीमन नारायणो वती। और जब मैया चली गई काम के लिए तो उससे कहते हैं धारा धारा, बार बार बोल, धारा 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 धा। देखो धारा राधा हो गया। इतनी चालाकी कर रहे हैं। और जब मैया आ गई है, आगे बोल, धाराधर बपू। यानी उपासना करना है। संसार के एरिया में इस समय अवतार लेके आए हैं तो डिक्लेयर नहीं करेंगे, चोरी चोरी करेंगे, करना है। तो कोटिन रूप धरे नंदन, तऊ न पायो पार परम धन, राधा नाम आधार। ऐसे राधा नाम को आप लोगों को समझ बूझ करके, सोच करके, मन बुद्धि से फिर संकीर्तन करना चाहिए। हाँ